जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने तेलंगाना में बड़ा दांव चल दिया है, जहां तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण 23% से 42% करने का प्रस्ताव रखा है। सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में ऐलान किया है। कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था, अगर ये लागू हो जाता है तो राज्य में आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना ने रास्ता दिखा दिया है, यही पूरे देश की आवश्यकता है। भारत में जातीय जनगणना होकर रहेगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सामाजिक न्याय के लिए उठाया गया बेहद जरूरी कदम है। तो विधानसभा में तेलंगाना के सीएम ने यह घोषणा की है और चुनाव के दौरान जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। 23% से बढ़ाकर 42% आरक्षण ओबीसी को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने इसका ऐलान किया है। राहुल और प्रियंका ने इसका समर्थन किया। तो वहीं कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा कर दिया है। राज्य में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत गिनती से मिली ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या स्वीकार की गई है। राहुल गांधी का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42% आरक्षण का बिल पारित किया गया है। सामाजिक न्याय की दिशा में ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके द्वारा राज्य में आरक्षण पर से 50% की दीवार भी गिरा दी गई है। जातिगत सर्वेक्षण के डेटा से हर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक हालात का विश्लेषण करके ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जिनसे सबकी बेहतरी सुनिश्चित हो। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया है और राहुल गांधी का यह कहना है कि मैं लगातार कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना से ही पिछड़े और वंचित समुदायों को उनका उचित अधिकार मिल सकता है। तेलंगाना ने रास्ता दिखा दिया है और ये पूरे देश की जरूरत है। भारत में जातीय जनगणना होकर रहेगी, हम इसे करवा कर रहेंगे। तो राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने भी ये पोस्ट किया है कि तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी कांग्रेस सरकार ने आपसे किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया है। पिछड़ा वर्ग के हमारे लोगों को अब 42% आरक्षण मिल सकेगा। ये वादा हमने विधानसभा चुनाव में आपसे किया था, अब इसे पूरा कर दिया गया। यह सामाजिक न्याय के लिए उठाया गया बेहद जरूरी कदम है, जो आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं और आपके लिए हैं। तो जय हिंद, जय तेलंगाना, जय कांग्रेस, ये प्रियंका गांधी की ओर से लिखा गया है। और इससे पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और रेवंत रेड्डी के ऐलान का समर्थन किया जा रहा है। तो वही नियम क्या है आपको बता देते हैं आरक्षण को लेकर। दरअसल आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र की मंजूरी होना जरूरी है, आवश्यक है। संविधान में संशोधन भी करने पड़ सकते हैं। वहीं ये भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को 50% तक निर्धारित किया हुआ है। तेलंगाना में अब आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी। बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है इससे पहले, और बिहार में आरक्षण 75% हो गया था। जुलाई 2024 में पटना हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर लगाई। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण 42% करने का प्रस्ताव रखा गया है और राज्यपाल के पास भी इस प्रस्ताव को भेजा गया है। तो नियम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये जो फैसला किया जा रहा है इसमें मुश्किलें आ सकती हैं। खुशबू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, कांग्रेस ने तेलंगाना में एक बड़ा दांव चल दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर 42% करने की बात कही जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये उल्लंघन होगा। किस तरह से आगे कांग्रेस बढ़ने वाली इसको लेकर, क्योंकि प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। राहुल और प्रियंका गांधी इसका समर्थन कर रही हैं। देखिए, जिस तरीके से तेलंगाना में चुनाव से पहले ही जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, एक गारंटी के तौर पे लेके आई थी जातिगत जनगणना, और जातिगत जनगणना के बाद ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का जो मुद्दा रखा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा रहा है और विधानसभा चुनाव में भी हर राज्य के चुनाव में कांग्रेस का एक एजेंडा रहा है। इस एजेंडे को भुनाने की कोशिश करते हुए पहले जातिगत जनगणना कराई गई तेलंगाना में, जहाँ पे ओबीसी समुदाय है उनका जो प्रतिशत है
भागीदारी है वो 56% से ज्यादा था। ऐसे में अभी फिलहाल तेलंगाना में जो ओबीसी आरक्षण था वो 23% था, उसको 42% बढ़ा दिया गया है। अब जो नया आरक्षण होगा जो मिलेगा वो 62% पहुंच जा रहा है। ऐसे में सीधे तौर पे ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है आरक्षण का जो 50% का एक मापदंड रखा गया है उसका उल्लंघन तो हो ही रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, रेवंत रेड्डी हो, खुद तेलंगाना के सीएम, सभी ये कह रहे हैं कि उनको ओबीसी भागीदारी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पे इस पूरे आरक्षण को बढ़ाने का मामला रखा जा रहा है और प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है राज्यपाल के पास। वहां से पास होता है कि नहीं, क्योंकि हालांकि अगर तेलंगाना में पास प्रस्ताव ये पारित होने की बात करी जाए तो हो जाएगा, क्योंकि 117 सीटों की कुल विधानसभा है और 117 सीटों में लगभग 64 सीटों पे जो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य है। ऐसे में आराम से वहां विधानसभा में पारित हो जाएगा। लेकिन अब अड़चने कहाँ हैं इस प्रस्ताव में? अड़चने जब केंद्र के पास आएगा, केंद्र से भी दो चीजें खास तौर पे है। एक तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, दूसरी चीज होगी केंद्र सरकार का भी इस प्रस्ताव पे मंजूरी जरूरी है। लेकिन अब ऐसे में क्या केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है? अगर ये केंद्र सरकार मंजूरी दे देगी तो ये प्रस्ताव पारित हो सकता है। उससे पहले अगर हाईकोर्ट में रुक जाए, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाए, जैसा कि वंदना आपने पहले भी जिक्र किया, बिहार में भी यही मामला देखने को मिला। फिर दूसरे राज्यों में भी इसकी डिमांड बढ़ सकती है। और इससे पहले जो एग्जांपल बिहार में देखा गया, 75% जो आरक्षण करने की बात कही गई थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जी बिल्कुल, वही बिहार में जिस तरीके से 2023 की बात की जाए, जब नवंबर में वहां ओबीसी जो प्रस्ताव था, आरक्षण प्रस्ताव जो नया पारित किया गया, पारित तो हुआ लेकिन हाईकोर्ट में स्टे लगाया गया। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही हवाला दिया कि जो 50% का एक लाइन बनाया गया है उसका ये उल्लंघन होगा। हालांकि अभी तेलंगाना के मुद्दे पर राहुल गांधी का कहना है कि हमने 50% की जो दीवार है वो ढहा दी है और जिसकी जितनी भागीदारी होगी जितना उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। इस तरीके के जो बयानबाजी हो रही है। लेकिन अब धरातल पे ये जो आरक्षण जो बढ़ा हुआ आरक्षण है, ये कैसे किस तरीके से पारित हो पाएगा ये देखना अहम होगा। हालांकि बहुत जो पेच है वो काफी पेचीदा है। पारित होने में तो लागू होने में, माफ करिएगा, पारित तो हो जाएगा, विधानसभा के अंदर पारित हो जाएगा, लेकिन लागू हो पाएगा या नहीं उसमें तमाम पेच हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल खुशबू कई अड़चने हैं। लेकिन इसके जरिए जातीय जनगणना का भी नैरेटिव यहाँ सेट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की, जहां आज वकीलों की हड़ताल है और कोर्ट का कामकाज पूरी तरह से ठप है। पुलिस पर